जय हिंद, सभी को प्रणाम है और आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और यह जो क्लास है आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास 5 है। इसमें हम देखेंगे सारे रूट से जो भी संबंधित सवाल रहेंगे, रूट के अंदर रहेंगे, रूट के बाहर रहेंगे, उसका वैल्यू निकालना रहेगा। तो आप सभी के बीच में प्रश्न को डिस्प्ले पर रखते हैं, आप लोग प्रश्न को हल करेंगे, फिर ऑप्शन में जो भी आपका सही आंसर होंगे सही आंसर लगाइएगा। एक एक प्रश्न से आपका एक एक स्कोर बढ़ेगा दोस्तों, इसलिए सभी प्रश्नों को मतलब कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से बनाएंगे, सटीक आंसर लाइए आप लोग, ठीक है। ताकि जो भी एग्जाम हो आपका एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, रेलवे ग्रुप सी का हो, या फिर आपका कोई भी स्टेट पुलिस का हो या डिफेंस का हो, तो इसके लिए आपको एक अंक ही बहुत मायने रखता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को सही से बनाएंगे। तो प्रश्न आपका जो है, प्रश्न आपका डिस्प्ले पर यह है कि √8 माइनस √32 जो 4√72 है। यह प्रश्न है, रूट में सभी प्रश्न है, सभी प्रश्न को हल करेंगे। आप सभी दोस्तों हल करेंगे, इस प्रश्न को आसानी से हल करेंगे। प्रश्न जो दिया है √8 माइनस √32 और फिर प्लस जो है 4√72 है, 4√72 है। देखिए क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि हम नीचे हाथ में देखते हैं, हमको क्वेश्चन हाथ में देखकर लिखना रहता है, आप लोग को यहाँ रहता है, इसलिए आप लोग यहाँ लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, क्लास को रोकेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल स्लोली, ताकि कोई भी नए स्टूडेंट हो उनको समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। तो देखिए √8 को हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये आपको दिमाग में सेट करना है। तो √8 को हम तोड़ सकते हैं 2√2 में। अब ये कैसे हुआ है इसको भी हम बताएंगे। जैसे कि रूट ये 8 हुआ तो 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 गुने 2। तो ये पेयर बन गया ना, ये पेयर बन गया तो ये बाहर रह जाएगा, ये पेयर नहीं बना तो रूट के अंदर ही रह जाएगा। फिर 2 दूने की 4, 4 दूने की 8, ये ऐसे हो जाता है। 32 जो है इसको कैसे हम कर सकते हैं, 32 का आप लोग इस तरीके से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4 का 16 दूनी 32। बात तो समझ रहे हैं ना। इसको जब वो जो रूट में है 32, इसको इस तरीके से निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए जोड़ 4 को आप बाहर रखेंगे, इसको अब आप क्या करिए कि 72 को आप तोड़िए। 72 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 का 16, 6 36 होगा, 6 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 होता है। इसको आप इसी तरीके से करेंगे। जो भी विद्यार्थी से नहीं होगा कमेंट में बताएंगे कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, मैं जरूर बताऊंगा, स्पेशल क्लास लेकर बताऊंगा। तो देखिए आप पहले एक बार फिर से इसको गुना कर देते हैं हम लोग। तो 2√2 माइनस 4√2 जो 6 का यहाँ 4 जोड़ 6 है तो 4 6 24 √2। सब में देखिए कि √2 है तो √2 को कॉमन कर लीजिए। अब यहाँ 2 बचा, यहाँ -4 जोड़ 24, तो √2 गुने ये देखिए 24 में से 4 जाएगा कितना होगा, 20 होगा। अब प्लस 2, 20 2 22 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे कि क्या 22√2 दिया है, 22√2। और नहीं दिया होगा तो उसका भी उपाय है। ऑप्शन में जो है 22√2 दे रखा है तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 22√2 हो जाएगा। अगर जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में या फिर SSC GD में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, 22√2 नहीं दिया होगा ना, तो आप क्या करेंगे कि 22 में 1.414 से गुना कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर ऑप्शन में रहेगा। तो इसमें आपको रूट में ही दे रखा था तो आपको वही आंसर हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर होगा 2 नंबर सही हो जाएगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास पसंद आए यानी कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको दिमाग में घुस रहा है, सेट कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर जो नहीं घुस रहा है तो बताइएगा, मैं पूरा संपूर्ण अपना और ये चीज़ कर दूंगा, झोंक दूंगा आप में, ताकि आपको समझाने में, आपको समझने में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। 3 का घन क्या होगा, 3 का घन यानी 3 का घन पूछ रहा है। तो घन का मतलब वो है किसी भी संख्या का माथा पर 3 रहेगा, ठीक है। और घनमूल अगर जो कह देगा कि घनमूल, तो किसी भी संख्या के कोने में 3 रहेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो 3 का घन कहा है तो x की जगह पर हम 3 रखेंगे, एक और 3 करेंगे, इसका 3 करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसको नहीं करेंगे, ये सवाल हमारा ऐसे बन रहा है। आप लोग नोट करते जाएंगे, जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं है वो नोट करते जाएंगे।
तो 3 को 3 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 9 3 27। 27 अब ऑप्शन में देखेंगे तो 27 जो है आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। सभी को समझ में प्रश्न आ गया होगा बिल्कुल। देखिए एक टीचर का कॉन्फिडेंस भी होता है कि जो पढ़ा रहे हैं तो सामने वाला को किस तरीके से मैं समझाऊं कि समझ में आ गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी क्लास देख रहे हैं पक्का समझ में आ गया होगा, नहीं का सवाल नहीं है। इतना भी तो कोई स्टूडेंट कमजोर तो नहीं हो जाता, हाँ किसी कारणवश पढ़ाई कुछ दिन छोड़ देता है लोग, लेकिन वो एक बार ये नहीं हो जाता कि सारा चीज़ ही नील हो जाए। आई होप कि सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका सवाल यह है 11 का घन क्या होगा। तो देखिए मैं बात बता देता हूँ, घन जो है ना वो आपको कम से कम अगर जो 20 तक याद रख रहे हैं तो आपको बहुत फायदा करेगा। घन जो है ना किसी भी संख्या का क्यूब जो है आपको 20 तक याद रखना होगा दोस्तों। 20 तक अगर जो याद कर लेते हैं ना तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में स्क्वायर एंड क्यूब रूट से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। 11 की क्यू कहा है, क्या कहा है, क्यू कहा है। तो 11 की जब हम क्यू करेंगे यानी माथा पट्टी है तो 11 गुने 11 गुने 11, तो 11 में 11 से गुना करेंगे 121, फिर 121 में 11 से गुना करेंगे तो 1331 होता है, और जिनको याद रहता है वो सीधे 1331 मार देते हैं, यही आपका आंसर होता है। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 11 के घन पूछा था, हमने घन निकाल दिया। अब 1331 जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 343 नहीं 8 का घन क्या होगा, आप लोग खुद निकाल के बताइए कि 8 का घन क्या होगा। 8 का घन क्या होगा, ये 8 है और इसका घन आपको निकालना है, सभी लोग बताएंगे 8 का घन क्या होगा। 8 के जो घन होगा 8 8 है 64, 64 8 है 512, आज इनको याद है वो सीधे 512 लिख देंगे। 512 जो है ऑप्शन में ढूंढेंगे तो 512 जो है 4 नंबर में दे रखा है, 512 जो है ऑप्शन नंबर 4 का राइट हो जाएगा। आई होप कि सभी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं घनमूल की तरफ। आपको घनमूल निकालना है, कैसे निकालते हैं आप लोग निकाल के बताइए। देखिए वर्गमूल में क्या है कि 2 संख्याओं का पेयर बनाया जाता है और घनमूल में 3 संख्याओं का पेयर बनाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो चलिए 343 के घनमूल निकाल के आपको बताते हैं। 343 इसके घनमूल कहें या इसको हम इसके करने में 3 कहें, यही आपका घनमूल हो गया है ना। तो यही आपका वैल्यू निकालना है। तो जो लोग याद कर लिए हैं, जो रट लिए हैं, देखिए 1 का तो होता है क्यू 1 ही होता है, 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, 4 का क्यू होता है 64, 5 की क्यू होता है 125, 6 का क्यू होता है 216, 7 की क्यू होता है 343, 8 की क्यू होता है 512, 9 की क्यू होता है 729, 10 का क्यू होता है 1000। तो आप देखेंगे कि 343 किसका जो है वो आपका है 7 का वैल्यू होता है। 343 का घनमूल जो होगा वो 7 होगा। तो आपको अगर जो याद रहेगा तो सीधे आप 7 लिख लेंगे, 7 आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं याद है तो उसको लिए हम बता देते हैं। देखिए किस तरीके से आप निकालेंगे। 343 लिखेंगे, फिर 7 से लिखेंगे तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 गुने 7 गुने 7, 3 को संख्या का एक पेयर बन गया था, यानी कि एक बार इसको लिखेंगे 7, ये 7 के क्यू है। तो ये जो है इसका वैल्यू जो होगा ये रूट में है, तो इसका वैल्यू जो होगा आपको 7 देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको प्रश्न को निकालना होगा, इस तरीके से आपको निकालना है घनमूल, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 1728 का घनमूल निकालना है। 1728 का घनमूल निकालना है। 1728 का घनमूल निकालना है आपको दोस्तों, ठीक है। जिनको याद है वो तो सीधे कह देंगे सर इसका 12 आंसर होगा, क्योंकि 11 का होता है 1331 और 12 का
728 होता है, 1728, सॉरी दोस्तों 1728। लेकिन आपको निकालना के लिए कह दिए, अगर जो 8वां के एग्जाम में है कोई विद्यार्थी का, ज़्यादातर ये सब जितना प्रश्न है ना, ये 8वां का ये चैप्टर जो है ना, वर्गमूल घनमूल, ये 8वां क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसका 8वां क्लास में संपूर्ण तरीके से पढ़ाई कराया जा चुका था, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, मॉडिफाइड रहता है। 8 क्लास में जो स्टैंडर्ड है उस वैसा नहीं रहता है, लेकिन ये चैप्टर आपको 8वां में ही पढ़ना रहता है, बाकी कोई क्लास नहीं। 2 से कीजिएगा तो 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 1 और 2, 6 दूनी के 12, 4 दूनी के 8, फिर 2 से यहाँ 4 यहाँ 32, फिर 2 से 2 16, 616 कितना का होता है, 216 कितने का होता है, 6 का होता है। 3 को 2 है तो 1 को 2 मानेंगे। इसका वैल्यू 6 और इसका वैल्यू 2, 6 दूनी के 12, 12 आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको पूरा निकालिए। हो जाएगा 10, 108 इसका आधा हो जाएगा 216 का, फिर 2 से 5, 4, 2 से 27 और 3 से होगा, 3 से 9, फिर 3 से 3। इसको लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 को 3 है, 3 गुने 3 गुने 3, 3 को पेड़ बना के एक बार लिखिए, ठीक है, गुने, फिर 3 को पेड़ बना के एक बार, फिर 3 को पेड़ बना के एक बार, तो 2 दूनी की 4, अच्छा 3 12, 12 जो है आपका ऑप्शन में देखेंगे तो 12 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है दोस्तों, वह प्रश्न यह है कि आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है। तो 8 जो है आपका ये भी घने है। 8 किसका है, 2 का होता है। 8 किसका होता है, 2 का होता है। अच्छा 27 भी होता है किसका, तो 3 का होता है, 3 का घन होता है 27। 36 जो है वह किसी का नहीं होता है। 36 जो है 6 का स्क्वायर होता है, ना ही कि 6 का वर्ग होता है, ना ही कि घन होता है, तो 36 आपका नहीं होगा। 729 जो होता है वो 9 का घन होता है। 36 जो है ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। 36 जो है आपका 3 राइट हो जाएगा, गलत नहीं राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा था कि कौन नहीं है, तो नहीं का मतलब 36 से नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि परिपूर्ण संख्या घन बन जाए। 128 को कौन सी संख्या से गुना करेंगे हम लोग तो वह परिपूर्ण घन बन जाए, इसको हल करना है। इस प्रश्न को 128 का जो है ना किसी संख्या से गुना करेंगे हम लोग तो एक परफेक्ट जो है क्यूब बन जाएगा। चलिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप 128 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 128। 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। इसको लिखिए पहले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तीनों को मिला के हम एक बार लिखेंगे 2 गुने, फिर ये तीनों को मिला के हम लिखेंगे 2। अब देखिए एक तो 2 यहाँ है, अब हमको 2 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा जाके एक जुटेगा, बात है कि नहीं। हमारा यानी कि ये 8 का क्यूब बन जाएगा, 8 का घन बन जाएगा। तो 8 का घन कैसे बनेगा, जब हम 2 को 2 से इस टोटल यहाँ से यहाँ वाला संख्या में गुना करेंगे तो 2 का 2 यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि इस जो संख्या है इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8 के घन बन जाएगा। इसलिए 128 में हम 4 से गुना करते हैं तो 8 का 32 80 3 32 48 51, यह जो है 8 का घन बन जाएगा। बात को समझ लीजिए। तो इसको आप पहले भाग डिवीजन मेथड से यानी कि भाग विधि से इसको हल करेंगे। हल करने के बाद में जो कमी रहेगा, मतलब पेयर बनाने में जो जितने संख्या कमी रहेगा उससे गुना करेंगे तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन कितने संख्या से गुना किए हैं वो आपका आंसर है। प्रश्न जिस तरीके से पूछेगा, अगर जो संख्या में हम कितने से गुना करेंगे तो कितना का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना का, तो 8 का ये परफेक्ट क्यूब बोलेंगे, 8 का परफेक्ट जो है क्यूब बन जाएगा, यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा। और कितना से गुना किए हैं तो कितना से, तो 4 से गुना किए हैं। इस बात को याद रखना होगा आपको। तो आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 4 आप ऑप्शन देखेंगे कि 4 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है,
4 जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ये 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा की जाए कि गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। 675 है, देखिए इसी तरीके के प्रश्न है यहाँ। 675 के आप लोग बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका कितना सही आंसर आ रहा है, कितना सटीक आंसर आ रहा है। आपको सही आंसर लाना होगा। तो चलिए प्रश्न पे चलिए। 675 है दोस्तों, 675 है, उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो संख्या जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि परिपूर्ण घन संख्या बन जाए। तो 675 पहले आप लिख लीजिए, 675। 675 को आप कितना से लगाएंगे, 7 6 13 और 13 5 18, 3 से ही हो जाएगा इसमें। यह जो है 3 से भी कटेगा, आप जिससे करें उससे सबसे छोटी संख्या से ही लिया जाता है। 5 से भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी संख्या से लिया जाता है। 3 दूनी की 6, 3 दूनी की 6, 1 का 5 3 5 15 हो जाएगा। फिर अब 3 से करेंगे, 3 7 21, 1 का 5 3 5 15। फिर कितने से करेंगे आप, इसको आप करेंगे 3 से, नहीं 7 3 से होगा अभी, 25 3 75, अब नहीं होगा। यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। देखिए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये तो पेयर बन गया यहाँ से यहाँ तक। 3 एक बार लिख लीजिए, लेकिन ये जो है और ये जो है, ये को 5 की कमी है, तभी तो ये परफेक्ट, ये 3 को 5 बन जाएगा तो ये को हम लिख सकते हैं, यानी कि 15 का घन हो जाएगा ये। अगर जो हम इसमें 5 से गुना करते हैं तो पूर्ण संख्या 15 का यह घन बन जाएगा। तो सही जो आपका आंसर होगा 5 ही होगा, यानी 5 हम इसमें गुना कर देंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक संख्या है, तो ये परफेक्ट क्या हो जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 5 675 में 5 से गुना करते हैं तो आपको कितना था, 50 25 हासिल 2 7 35 7 37 हासिल 3 7 6 35 3 36 3 33 3375 आ जाएगा। 25 हासिल 2 7 35 2 7 3 36 3 33 सही है। और किस संख्या से 675 में गुना करेंगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो 5 से गुना करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो 5 आप ऑप्शन में देखेंगे कि 5 कहाँ दिया है, तो 5 आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही। 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, 5 जो है ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है, प्रश्न है 1125 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल परिपूर्ण घन हो जाए। तो आपको बताना है 1125 में किस संख्या से हमको भाग देना है। अभी तो गुना तक का सीख रहे थे, भाग की बात है कि किस संख्या से 1125 में हम अगर जो भाग देते हैं तो पूर्ण घन बन। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न यह है आपका कि 1175 में किस संख्या से भाग दें तो वह जो संख्या है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि परिपूर्ण घन बन जाए। तो 1125 जो है उसको पहले आप लिख लीजिए। 1125 के आप क्या है कि उसको इसको भाग विधि से तोड़ते जाइए। तो देखिए 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, तो 3 3 9 2 2 3 7 21 1 का 5 3 5 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3 25 3 75, 5 2 7 3 से नहीं होगा, आप कीजिए 5 से कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 25, और फिर यहाँ आप अगर 5 कीजिएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। संख्या को लिख लीजिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5। देखिए ये तो आपका है, आपका ये घन के रूप में है, यानी कि 3 को ये 5 के क्यूब के फॉर्म में है। और हम कौन सा संख्या से भाग देंगे कि हमारा परफेक्ट जो है क्यूब बन जाएगा। तो हाई 2 संख्या बच रहे हैं, तो यही जो है 9 से हम भाग देंगे तो ये जो है कट जाएगा हमारा। तो सही जो आंसर होगा, हम 9 से अगर जो हम 1125 में हम अगर जो भाग देते हैं तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी कि हाई बन जाएगा। तो कितना के बन जाएगा, जिसे हम भाग दे देते हैं तो भाग देखिए सही जो आंसर होगा आपका 9 होगा, सही जो आंसर होगा 9 होगा। लेकिन अब हम एक्सप्लेन इसको कर देते हैं, 9 से अगर जिसको काटते हैं तो 9 में 9 हो जाएगा। यहाँ आप हो जाएगा 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 2 9 दूनी के 18 9 दूनी के 18 4 5 9 5 45 125 हो जाएगा। तो 125 जो होता है आपको खुद पता है कि 5 की क्यूब होता है, पता ही होगा। सही जो आंसर होगा 1125 में अगर हम 9 छोटी संख्या 9 से भाग देंगे तो जो संख्या है वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी कि पूर्ण घन बन जाएगा। तो दोस्तों क्लास पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न आपका है 74,088 का वर्ग घनमूल ज्ञात करना है। 74,088 का प्रश्न जो है 74,088 का लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो HCF में होता है, इसमें डिवीजन मेथड होता है।
तो 74,088 का आप लोग घनमूल निकालिए और घनमूल निकाल के सही और सटीक आंसर बताइए हमको कि कौन सा सही आंसर होगा। अगर जो कैलकुलेशन में भाग में गुणा में इस चीज़ों में एक अंक इधर उधर आपका हो जाता है तो आंसर एक पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ये और चीज़ नहीं है कि थोड़ा सा भी एक शब्द चेंज करके एक वाक्य चेंज करके हम आगे में बढ़ जाए, आपका एक संख्या गलत हो जाता है तो पूरे के पूरे आंसर गलत हो जाएगा, मिल उसे करीबे नहीं जाएगा, बहुत दूर भाग जाएगा। जीरो का मतलब समझ रहे हैं कि कितना बड़ा होता है। तो देखिए संख्या का प्रश्न हम बनाते हैं 74,088 है। इसको हम क्या करते हैं 2 से हम लोग चलेंगे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, हम लोग प्रेम से ही बनाते चलेंगे। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी की 6 हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा, 7 दूनी की 14 0, यहाँ 44 हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा 2 से, तो 18 दूनी 36 और यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44। फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 2 दूनी की 4 और यहाँ 6 दूनी के 12, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ हो जाएगा, तो 1 तो अब 2 से कटेगा नहीं, 1 तो जो है कि अब 2 से कटेगा नहीं, तो इसको जोड़िए 9 2 11, 11 और 6 17 18, 3 से अब आपका कटेगा, तो 3 से करेंगे तो 3 3 की 9 0 और 3 9 8 24 और फिर 3 7 21 हो जाएगा। फिर इसको जोड़ के देखेंगे तो 8 7 15 3 18, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी की 6 और 2 और 7 और 3 9 27, फिर 3 से भी कटने वाला है, तो हो जाएगा 3 3 की 9 और 3 चौका 12, फिर 3 3 की 9। अब हमारा लाइन पर आ गया, क्योंकि आपको पता होगा कि 343 जो होता है वो किसका होता है पता है, 7 का घन होता है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, अब कितना से करेंगे हम 7 से कीजिए, तो 7 28 और 6 3 है, 7 9 13, फिर 7 से, तो फिर यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसका पेयर बनेगा दोस्तों 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7 गुने 7, सबका 3 3 को पेयर बना के एक बार लिख लीजिए, 3 3 का पेयर बना के एक बार लिखिए, यहाँ 3 होगा, यहाँ गुने 7, देखिए द्वितीय 6 और 6 7 42, 42 इसका आंसर होगा दोस्तों। 42 अब ऑप्शन में देखेंगे तो 42 जो है आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दे रखा है, 42 जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 42 जो है ऑप्शन नंबर आपका 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसको नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट इस प्रश्न को नोट करेंगे किस तरीके से घनमूल निकाला गया है, बात को समझ लेंगे कि 74,088 का कैसे निकाला है हम लोग। इसी तरह का प्रश्न सवाल रहते हुए भी आपको जो नहीं आता है तो आप नहीं बना पाएंगे और एक अंक कम करके चले आएंगे। इसलिए अगर सवाल टाइम रहते हुए परीक्षा में बैठना नहीं, आपको बना कर ही आना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और उसे हम लोग हल करते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए सभी विद्यार्थी छात्र प्रश्न पे आ जाएंगे। यदि e बराबर -1/4 कॉमा b बराबर a, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न में बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न को सभी लोग बनाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हम बनाते हैं, a बराबर जो दे रखा है -1/4 दे रखा है और b बराबर 1 दे रखा है। प्रश्न में डाउट है तो प्रश्न को एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे कि क्या प्रश्न उन्होंने सही लिखा। a बराबर -1/4 और b बराबर 1 सही है। a प्लस b का होल स्क्वायर निकाल लेना है, a प्लस b का होल स्क्वायर निकाल लेना है। तो देखिए a का मान है a -1/4 और b का मान है 1, एक स्क्वायर करना है तो -1/4। अब 4 जो है आपका ये यहाँ चला जाएगा, अब बट्टा में क्या है 4 के स्क्वायर। अब क्या है यहाँ माइनस है दोस्तों, तो 4 प्लस में है माइनस होना है, तो 4 में से एक जगह 3 हो जाएगा, 3/4 एक स्क्वायर करना है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर बट्टा में 4 के स्क्वायर, 3 3 9 और 4 का 16, तो 9/16 है, 3 3 9 4 का 16, तो 9/16 जो है आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया है ना। तो कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मेरा तात्पर्य यही है कि सभी विद्यार्थी पढ़ें, और किसी भी विद्यार्थी अगर जो
उनको डाउट रहता है कि सर हमको ये दिक्कत है, हमको इस चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर कराना है, या फिर आपका कोई आगामी एग्ज़ाम है डिफेंस का तो मतलब ऑलवेज होते रहता है, कभी सीआरपीएफ का, कभी बीएसएफ का, कभी सीआईएसएफ का, कभी आईटीबीपी का, कभी असम राइफल का, ये सब कभी त्रिपुरा राइफल का, मतलब हमेशा इन सब चीज़ों का डिफेंस का अर्धसैनिकों का बहाली आते रहता है। जब भी आपको कोई चीज़ में दिक्कत हो तो आप ज़रूर हमें बोलें और मैं आप लोगों का समस्या का निदान करूँगा इस तरीके से अच्छे ढंग से चलाकर। अभी बिहार पुलिस का सेट चल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी जो है कि सेट दे कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री क्लास में डेली हम चला रहे हैं। शाम में 100 प्रश्नों का विश्लेषण, 100 प्रश्नों का पूरा विश्लेषण है दोस्तों, और 100 प्रश्न जो है आपका 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा में क्लियर करा दिया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल के साथ में। तो जाइए वहाँ वॉच कीजिए, उसको देखिए और नोट करते जाइए। तो अब आप सभी से हम इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।